समय के अनुसार सब कुछ बदल रहा है। राम जी कहने लगे इस स्त्री को मार करके हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इस स्त्री को मार करके। महाराज इसे मार करके हम अपना धर्म क्यों बिगाड़े, इसे खुद के ही कर्म मार देंगे। विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम मान जाओ, इसका उद्धार करो। राम जी ने क्या किया है, एक बाण निकाला है, बाण निकाल करके उस ताड़का पे चला दिया। उस ताड़का पे जब चला दिया है तो ताड़का जो थी वो महाराज 7 समुद्र 7 योजन पार गिरी है जाकर के। जहां पर गिरी तो वहां की सारी धरती उलट पलट हो गई। भाई 10,000 हाथियों का बल था उस समय, और जहां पर वो गिरेगी जाके तो धरती क्या, धरती डगमगा जाएगी महाराज। ऐसा ही हुआ। इधर राम जी ताड़का का उद्धार करके आगे की ओर बढ़े। उसी वन में आगे की ओर बढ़े हैं, बढ़ते जा रहे, तब तक क्या देखा कि एक पत्थर की शिला पड़ी है। एक पत्थर की शिला पड़ी है। अपने गुरुजी से पूछने लगे, गुरुजी एक बात बताओ, ये पत्थर की शिला है, ये किसकी है? स्त्री के समान है। विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम तुम फिर हमसे पूछ रहे हो, तुम तो सब कुछ जानते हो। जो ये बात कही तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे ये कोई और नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। तो राम जी बोले अहिल्या है तो ये पत्थर क्यों हो गई, किस कारण से पत्थर हो गई? विश्वामित्र समझाने लगे बेटा राम एक दिन की बात है, देवराज इंद्र विचार करने लगा, मन में विचार ये करने लगा, सबसे पूछने लगा, कह रहा है इस एक बात बताओ, इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? सबसे सुंदर स्त्री कौन है? ये देवराज इंद्र देख रहा, पूछ रहा है, विचार कर रहा है। जब उसको नहीं समझ में आया, देवताओं ने बताया है कि सबसे सुंदर स्त्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। और गौतम ऋषि का काम क्या था कि सुबह सुबह 4 बजे गंगा नहाने जाया करते थे। सुबह का नियम था उनका, 4 बजे गंगा नहाने जाया करते थे। देवराज इंद्र चंद्रमा के पास में पहुंचा, कहने लगा तुम मेरी सहायता कर सकते हो, तुम
मेरी सहायता कर सकते हो, अगर तुमने सहायता नहीं की तो मैं जो इतनी सुंदर स्त्री है उसके साथ में मैं छल करना चाहता हूँ, तुम मेरी सहायता करो। तुम मेरी सहायता कर दोगे, हमारा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी एहसान हो जाएगा। उसी समय महाराज चंद्रमा कहने लगे, क्या काम है बताओ तो सही। देवराज इंद्र ने चंद्रमा से कहा, महाराज ये बात देवराज इंद्र ने चंद्रमा से कही है। चंद्रमा से कहने के बाद तुम मुर्गा बन जाना और एक काम करना, समय से पहले वही आधी रात में तुम गौतम ऋषि के दरवाजे पर बोलना जाके, तो मेरा भी काम हो जाएगा, मैं भी छल कराऊंगा। तो चंद्रमा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, हम चले जाएंगे। जब आधी रात हुई महाराज, तो वो चंद्रमा मुर्गा का रूप धारण करके गौतम ऋषि के दरवाजे पे आया और बोल पड़ा है। दरवाजे पर आया, बोला है क्या?